अस्सलाम स्टूडेंट्स आज जैसा कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.6। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया, जैसे a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में लिखते थे, यानी कुछ भी क्वेश्चन होता था तो हम उसको एक्सप्रेस करते थे a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में ना। तो इसमें अब वो चीज़ नहीं है, इसमें हमने प्रूफ करना है। जैसा कि आपने क्लास 8 में प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल सेम मेथड से हमने इसको प्रूफ करना है। जस्ट ना इसका मेथड और डिफरेंट है, यानी कि आपको तब कॉन्जुगेट का नहीं पता था, तब आपको रियल और इमेजिनरी नंबर का नहीं पता था, यानी कि आपको बहुत चीज़ें नहीं पता थी। अयोटा का जैसे छोटी सी मिसाल है कि आपको अयोटा का नहीं पता था, तो आपने क्लास प्री 9th में आगे ये चीज़ें सीखी कि अयोटा क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं, अयोटा स्केयर इसके इक्वल है, अयोटा की वैल्यू क्या है, और हमने इसको a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी कि हमने बहुत सारी वैल्यूज़ ना टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब जो हमारी ये मेन टॉपिक है, क्योंकि इसमें से अक्सर जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आता होता है, तो इसमें ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल हमें क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है ना। तो हम इसके पार्ट 1 की जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अयोटा, शो डेट। हमने शो करना है। इसका जो पार्ट 1 है वो है आपके पास z प्लस w का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम ना इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, देन उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि z प्लस डब्ल्यू दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट है, तो सबसे पहले हमने z प्लस डब्ल्यू यानी कि z और w को प्लस करना है, देन हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। उसका जो आंसर आएगा, देन जो आप देखें राइट हैंड साइड पे उसके ऊपर z का कॉन्जुगेट है प्लस w का कॉन्जुगेट है। सबसे पहले आपने उसमें z का कॉन्जुगेट निकालना है, फिर आपने w का कॉन्जुगेट निकालना है। जब आप z का कॉन्जुगेट निकाल चुके होंगे, w का कॉन्जुगेट निकाल चुके होंगे, देन आपने उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो हम इसकी ना अभी लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, z प्लस w का कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन की क्या है, z प्लस w का कॉन्जुगेट है। सबसे पहले आपने z प्लस w फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, z प्लस w। z के जैसे कि आप देखे होंगे 2 प्लस 3 अयोटा और w की 5 माइनस 4 अयोटा। अब आपको एक बात हमने पीछे भी क्वेश्चन में की, यानी क्वेश्चन 5 और 3 में, कि जो है ना हमारे पास रियल को रियल में ऐड किया जाता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड किया जाता है। अब इसमें 2 और 5 रियल है, तो हम रियल को रियल में ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप 2 और 5 को ऐड कर लें, फिर 3 और 4 को कर लें, क्योंकि रियल रियल के साथ तो इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होता है। ये आपके पास आ गया 2 प्लस 5 प्लस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा। 2 प्लस 5 आपको पता है 7 होता है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बट बड़े साइन साइन के नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव आएगा। 4 प्लस 3 के क्या रहेगा, अयोटा। देन आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास क्या आ गया, z प्लस w आ गया। अब हमने इसकी कॉन्जुगेट यानी कि इसकी बार भी फाइंड करें, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। ओके, z प्लस w की बार इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस अयोटा की बार। तो आपको पता है कि जब भी आपके पास बार यानी कॉन्जुगेट लिया जाता है, जो इमेजिनरी वैल्यू होती है, अगर वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, और अगर नेगेटिव हो तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इस क्वेश्चन में इमेजिनरी वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। वो क्या है, 7 प्लस अयोटा आ गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ होगी। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब, जिस पे z बार प्लस w बार है, हम वो सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है इसकी आपके पास, वो है z बार प्लस w बार, यानी कि z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। सबसे पहले आपने z का कॉन्जुगेट ले लेना है, देन आपने w का कॉन्जुगेट लेना है, देन आप दोनों को ऐड करेंगे और आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम ले लेते हैं z के आपके पास, z है आपके पास 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले ले और इधर क्या ले ले, 2 प्लस 3 अयोटा का
कॉन्जुगेट, ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा जी का कॉन्जुगेट, और इधर क्या है डब्ल्यू क्या है आपके पास 5 माइनस 4 आयोटा, इसका क्या ले लें आप कॉन्जुगेट ले लें 5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लें, तो डब्ल्यू कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों को आपने ऐड करना है, तो आप सिंपल दोनों को ऐड कर लें, वो आपके पास जी बार प्लस डब्ल्यू बार इज इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा। बिल्कुल सेम मेथड, यानी जब हमने रियल को रियल में ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस आप कर लें। क्या आ गया 2 प्लस 5 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 5 क्या होगा आपके पास 7 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है नेगेटिव वाला बढ़ने के साथ साइन पॉजिटिव है, तो क्या आ गया प्लस आयोटा। अब आप ये चीज देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ गई राइट हैंड साइड, आपने क्या कर लिया इसका प्रूफ कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पता कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट क्या चलते हैं, वो आपके पास दिया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जस्ट यही फर्क है कि उसमें नेगेटिव था, इसमें क्या आ गया, उसमें पॉजिटिव था, इसमें आ गया नेगेटिव। जो बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे, सबसे पहले हम इसी का भी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई तो हम लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी राइट हैंड साइड होगी। चलिए हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। सबसे पहले आपने z माइनस डब्ल्यू फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है z माइनस डब्ल्यू। z की वैल्यू आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 4 आयोटा, ये क्या आ गई 2 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। अब देखिए रियल को रियल में ऐड कर लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में क्या कर लें ऐड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 में से 2 का क्या रहेगा 3 रहेगा, बड़े के साथ साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, 3 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 3 और 7 4 की तरफ 7 आयोटा आ गया। अब आपके पास क्या गया z माइनस w आ गया। अब आपने इसकी कॉन्जुगेट लेना है, तो आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, ये आपके पास क्या गया माइनस 3 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या है माइनस 3 माइनस 7 आयोटा, ये आपके पास आ गई इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की जानब बढ़ते हैं, और अगर आंसर सेम आ गया तो हम कहेंगे कि हैंड राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। z कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट, सबसे पहले आप z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। z आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा और w क्या है आपके पास 5 माइनस 4 आयोटा। सबसे पहले आप z का कॉन्जुगेट फाइंड करने को क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा का, और w का कॉन्जुगेट फाइंड करने को क्या होगा 5 माइनस 4 आयोटा का। ये आपके पास आ गया 2 माइनस 3 आयोटा, जी बार आपके पास इक्वल आ गया, इधर क्या आ गया w बार आपके पास इक्वल आ गया 5 प्लस 4 आयोटा। देन लास्ट में आपने इन दोनों को सेपरेट करना है, तो सेपरेट कर लें, यानी कि माइनस कर लें, क्या है जी बार माइनस w बार, जी की वैल्यू क्या है आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा माइनस इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। अब आपको पता है कि 2 माइनस 3 आयोटा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 5 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस। अब बड़े के साइन के पॉजिटिव है नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया 3 आ गया माइनस माइनस प्लस साइन का नेगेटिव है 7 आयोटा। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ रही है आपके राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।